हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ, अभी सेशन स्टार्ट करें। चलो करते हैं सेशन स्टार्ट। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, और साथ में हम इलेक्ट्रिकल का भी साथ में करेंगे, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको भी साथ में कनेक्ट करेंगे। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट में। देखो, वर्क, पावर एंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम सीधे डायरेक्ट बात करते हैं। देखो, हमने लास्ट सेशन कहाँ पे छोड़ा था? हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर पे। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है हमारी? जो क्या करती है, हमारी इलेक्ट्रिकल से डायरेक्ट मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, वो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है हमारा? जनरेटर क्या होता है हमारा? मैकेनिकल से लेके इलेक्ट्रिकल, मीन्स यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कई बार क्या होता है, जनरेटर ही लिखा था कई बार, और वो डायरेक्ट पूछते थे डायनामो की डेफिनेशन दो, क्या होती है डायनामो, व्हाट इज डायनामो। तो डायनामो बच्चे काफ़ी पजल हो जाते हैं कि डायनामो होता क्या है। बेसिकली इसी को बोल देते हैं हम डायनामो। ठीक है, इसलिए मैंने सेकंड उसकी मैंने इसका नाम लिखा है। ठीक है, तो थर्ड पे आते हैं हम सबसे पहले यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या बोल देते हैं? देखो, एनर्जी की यूनिट हम वाट सेकंड बोल देते हैं। देखो नंबर 1, ठीक है, वाट और सेकंड, याद रखना, वाट और सेकंड। या फिर इसको बोल देते हैं KWH। ठीक है, या इसको बोल देते हैं जूल। इसको नोट कर लो आप कॉपी अपने, ठीक है, आप नोट्स बना लो आप। या तो इसको बोल देते हैं वाट सेकंड, KWH बोलते हैं, जूल भी बोल देते हैं। ठीक है, बट जो हमारी जो एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है, हमारी एनर्जी की ऐसा यूनिट, वो कौन सी होती है? एनर्जी की ऐसा यूनिट मैंने इधर लिखा हुआ, देखो, ये तो पावर की होगी वाट। ठीक है, और एनर्जी की कौन सी होगी? वाट सेकंड। ठीक है, ये हमारी होगी ऐसा यूनिट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर? एनर्जी को हम किससे कोरिलेट करते हैं? पावर से कोरिलेट करते हैं, पावर से। कि जैसे कई बार हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि हमारे पास क्या हो गया, जैसे कि कोई फोर्स होगी, 10 न्यूटन की फोर्स होगी। ठीक है, और जैसे हमने उसको 10 न्यूटन फोर्स लगाई किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी चीज़ पर, तो वो 10 मीटर आगे की तरफ मूव किया उसने। और मूव किया कि विद इन कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में। ठीक है, जो भी एज पर गिवन जो हमें दिया रखा होगा, तो उसमें हमें निकालना क्या? तो बताता है उसकी पावर निकालो, वट विल बी द पावर, कि पावर क्या होगी। तो पावर का हम डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा आता है, तो पावर का हम सबसे पहले फार्मूलाइज करेंगे, वर्क अपॉन टाइम। पावर में वर्क कितना है? W/T। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये याद रखना है। और देखो, P इक्वल टू W/T, तो P की वाट की क्या होती है हमारी? जूल होती है। देखो, जूल, और T की होती है सेकंड। ठीक है, ये होगी हमारी जूल पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी होगी यूनिट। या फिर इसको बोलते हैं अर्ग्स पर सेकंड, अर्ग्स। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, अर्ग्स। देखो, सम यूनिट्स मैंने लिखवा रखे हैं यहाँ पे। अगर कोई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 अर्ग्स में कितना जूल होता है, ठीक है, और 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, उसका उल्टा वाइस वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अर्ग्स में कितना होगा? 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, और फिर उसमें 1 अर्ग्स में कितने जूल हो जाते हैं? 10⁻7। ठीक है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने हो जाते हैं? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 1 कैलोरी में 4.186 जूल, और 1 KWH में 3.6 10⁻6 जूल। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसमें क्या होता है हमारे? क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये क्या वर्क से रिलेटेड है, तो हम रेट ऑफ डूइंग वर्क इसको बोल देते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर वाट। ठीक है, इसको एक बार आप दोबारा देख लो। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये जनरेटर हो गया। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो गया? वाट और सेकंड। या फिर इसको KWH या फिर जूल। तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, हमने डायरेक्ट तो क्वेश्चन था, डायरेक्ट P इक्वल W/T। वर्क दे देगा, टाइम दे देगा, और पावर पूछ लेगा क्या होगा। या फिर दोनों में से कोई एक चीज पूछ लेगा कि हमें पावर दे रखी होगी, वर्क दे रखा होगा, तो टाइम निकालना कितना टाइम में होगा। तो सिंपल, हम T को उधर ले आएंगे और P को उधर ले आएंगे। ठीक है, T इक्वल टू P इंटू W। ठीक है, ये हो जाएगा। तो P इक्वल W/T, वर्क की क्या होती है हमारी? जूल होती है। तो W की हमारी जूल रख दिया, T की हमारी सेकंड होती है यूनिट। ठीक है, या फिर कई बार अर्ग्स पर सेकंड लिखा होता है, तो वो हमें पजल करने के लिए अर्ग्स भी कई बार दे देते हैं, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिए अर्ग्स पर सेकंड। ठीक है, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर कौन सी होती है? वाट होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो हम देखो, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया आपका। देखो, मैं कुछ यूनिट्स लिखवाता हूँ आपको, जैसे 1 किलोवाट। देखो, 1 किलोवाट कितना हुआ? 10⁻³ वाट। ठीक है, 1 मेगावाट 10⁻³ वाट। ये और आप नोट कर लो। कई बार पूछते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट, और 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट। ठीक है, ये हो जाएगा उसका। फिर हम आपने ये उतार लिया, नोट्स बना लो उसके, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको ठीक रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसको फार्मूला को कैसे कोरिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखो, P इक्वल टू W/T। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पावर से हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? पावर से। ठीक है, अब देखो, हमने क्या पढ़ा था इन चैप्टर में? वर्क और पावर और एनर्जी में पढ़ा था कि
W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये पढ़ा था हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो फोर्स होगी इस पर और डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो क्या होगा, हमारा वर्क माना जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रूव भी किया था, इसमें हमने पॉजिटिव वर्क भी किया था और इसमें हमने नेगेटिव वर्क भी किया था, तो ये दोनों हमने कोरिलेट किए थे। ठीक है, अब देख लो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, अब आ जाओ इधर, P इज इक्वल टू वैल्यू रख दो एफ इंटू डी अपॉन में टी। ठीक है, एक हमारा फार्मूला होता था डिस्टेंस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता था ना। तो ये क्या चीज़ बन गई, यही तो बन गया, ये चीज़ तो बन गया, तो हम इसको डायरेक्ट v रख देंगे, v इज इक्वल टू एफ इंटू वी, ये हमारा क्या बन गया, ये भी हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, हमने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम को यहाँ पे डायरेक्ट v रख दिया, यहाँ पे इसकी जगह पे हमारे v रख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, p इज इक्वल टू एफ अपॉन सॉरी एफ इंटू वी। ठीक है, समझ गए ना, P इज इक्वल टू, यानी कि पावर क्या होगी हमारी, पावर क्या होगी हमारी, यहाँ पे होगी बल इंटू में वेग। ठीक है, ये होगी हमारी, ये एक तो ये यूनिट बन गई हमारी। ठीक है, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है, देखो एक मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, एक न्यूमेरिकल आ गया, देखो इसी बेस पे आ गया न्यूमेरिकल, ये देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, 10 न्यूटन का क्या लगा हुआ, फोर्स लगा हुआ है, उस पर क्या लगा हुआ है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, और जैसे उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, जैसे मैं ये आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये 10, इस पर क्या होगा, फोर्स लगा इस पर 10 न्यूटन का, और ये आगे खिसक गया। ठीक है, 10 मीटर, कितना, 10 मीटर, 10 मीटर, और टाइम कितने टाइम में, तो टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसने क्या किया हमें, इसने क्या किया हमें, इसने गिवन क्या किया, हमारे फोर्स गिवन दे दिया 10 न्यूटन। ठीक है, और इसने क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया इसने 10 मीटर। ठीक है, और इसने क्या दे दिया, टाइम दे दिया हमें 1 सेकेंड। तो सिंपल सी बात हमें निकालना क्या है, देखो भाई ये पकड़ दो, ये फार्मूला पकड़ दो, P इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी क्या निकालनी है, इसकी पावर निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी पावर निकालनी है, P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू क्या निकालना हमें, F इंटू डी अपॉन टी। ठीक है, ये देखो F कितना हमारा 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितना हमारा 10 मीटर, और कितना 1 सेकेंड, तो पावर क्या होगी हमारी, फोर्स कितना हो गया, 100 न्यूटन में आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टम। ठीक है, 100 न्यूटन, P इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, ठीक है, 100 न्यूटन में आ जाएगी हमारी, 100 फोर्स आ जाएगी ना हमारी 100 न्यूटन की। ठीक है, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन आ जाएगी, ये हमारे इस टाइप से न्यूमेरिकल आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट इसके बेस पे आ गए। देखो अब डायरेक्ट अब ये भी आ सकता है कि इसकी पावर क्या होगी, हमें फोर्स दे रखी होगी। ठीक है, और फिर हमें फोर्स, सपोज फोर्स करो हमें 10 न्यूटन दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें पी निकालना है ना, पी निकालना, और वी दे रखी हमारी, वेलोसिटी दे रखी, जैसे कि वेलोसिटी कितने लगा लो आप, 5 मीटर लगा लो। ठीक है, तो क्या हो गया, P इक्वल टू एफ इंटू वी कर दो उसको, कितना हो गया, 10 इंटू 5 50, लो ये आ गई, डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएंगे इस पे। ठीक है, और इसके कुछ, ये तो आपने उतार लिया, देखो ये मैंने समझा दिया। अब देखो जैसे इसके ऊपर कुछ प्रूफ है, फार्मूला प्रूफ करते हैं हम इसके ऊपर कुछ। ठीक है, जैसे P इज इक्वल टू वी आई हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई हो गया, क्या हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी आई कैसे पढ़ा हमने, ये पावर इज इक्वल टू, ये देखो अब इसमें क्या होगी, चार्ज की बात आ गई इसमें, हम इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू आई। ठीक है, और देखो जिसमें आ गया V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्या हो, एक ये हमें यूज़ करना पड़ेगा, ये कैसे आया ये भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, एक ये V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, एक ये बताना पड़ेगा आपको कैसे आया, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये हो गया एक I इज इक्वल टू क्या हो गया, I इज इक्वल टू क्या हो, अपन T आ गया। ठीक है, ये देखो ये 1 2 3 4 ये प्रूफ करने पड़ेंगे कि कैसे है। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको इलेक्ट्रिक चार्ज से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम डायरेक्ट हम अपने इसकी फॉर्म में बोल देते हैं, किसकी फॉर्म में बोल देते हैं हम इसको डायरेक्ट, ये हम फॉर्मूला की फॉर्म में क्या लिख देते हैं हम इसको, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्या आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जहाँ पर भी रेट की बात आ जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था वहाँ टाइम की बात चल रही है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक, ये हो गया हमारा करंट, ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ज, ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है, ये नोट कर लो तब तक, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। फिर हम इसमें करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर हम वी आई इज इक्वल टू क्या ओपन में टी, आई इज इक्वल टू क्या ओपन में टी, ठीक है। अब ये तो हो गया, देखो आपका, अब ये नोट कर लिया हमें, आई इज इक्वल टू क्या ओपन में टी। अब देखो, अब क्या करते हैं हम इसको, क्या को कोरिलेट करते हैं, इस क्या को हम क्या करते हैं, क्या निकालना है, सपोज हमें चार्ज निकालना है, चार्ज निकालना तो क्या होगा, क्या इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, क्या इज इक्वल टू आई टी, क्या इज इक्वल टू आई टी। डायरेक्ट हम इसने हमने क्या किया, हम इसको मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये क्या होगा बटे, हमने तो क्या किया, क्या इज इक्वल टू आई टी, क्या इज इक्वल टू आई टी, क्या इज इक्वल टू आई टी, हमें निकाल दिया, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब इधर चलते हैं, क्या इज इक्वल टू आई टी की तरफ चलते हैं हम, तो आगे क्या होगा हमारा, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्या होगा, ये देखो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्या होगा, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ये ध्यान से देख लो मेरी बात अब, ठीक है। देखो आई इजकल टू क्या अपॉन टी हो गया, ठीक है, फिर हमने क्या निकाला तो क्या इजकल टू आई टी हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, वी इजकल डब्ल्यू क्या, अब दोबारा फिर इसमें से हम जैसे चार्ज निकालते हैं, जैसे क्या इजकल टू, सॉरी वी क्या निकालेंगे ना, क्योंकि देखो अब इसमें क्या निकालेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे इसमें, देखो अब यहाँ से क्या जैसे हमने यहाँ से क्या निकाला था ना, यहाँ पे ऐसे हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 1, तो डब्ल्यू इजिकल टू वी क्या, ठीक है, डब्ल्यू इजिकल टू वी क्या, ठीक है। अब आगे डब्ल्यू इजिकल टू वी क्या, अब देखो इधर देखो ध्यान से, डब्ल्यू इजिकल टू, अब वी की वैल्यू, वी तो वी था हमारा, क्या की वैल्यू क्या थी हमारी, आई टी, ठीक है, क्या थी हमारी आई टी, यानी कि क्या होगी हमारी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी वी आई टी। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ डायरेक्ट क्या होगी वैल्यू यहाँ पे पुट की, इट आई टी, करंट और टाइम, ठीक है, ये होगी, देखो ये होगी ना। अब हम इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखो याद करो, हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट में दोबारा बता देता हूँ आपको, ये देखो, ये उतार लिया आपने, स्टार्टिंग से कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, आई इज इक्वल टू क्या अपॉन टी, तो क्या हो गया हमारा आई टी, ठीक है, ये तो निकाल लिया था हमने यहाँ पे। फिर हमने बात की थी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ऐसे ही फिर हम इसको डब्ल्यू को निकाल देंगे, वर्क को, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो क्यू है हमारी, क्यू की वैल्यू इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई टी और वी, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमने क्या निकाला था, पावर का क्या निकाला था हमने, डब्ल्यू अपॉन में टी, याद किया था हमने, पावर का फार्मूला क्या था, वर्क अपॉन टाइम, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर दो, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे पुट कर दो, आई टी वी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो क्या हो गया हमारा, पावर इज इक्वल टू आई और वी, ये प्रूव हो गया ना। मैंने आपको जो पहले याद करो, आप पीछे वीडियो स्किप करके देखना, बैक साइड में जाकर देखना, तो मैंने पी इज इक्वल टू आई भी प्रूव करवाया था, ठीक है, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है, पी इज इक्वल टू वी आई। और इसी में चलते हैं, फिर हम देखो यहाँ पे क्या था हमारा, ओम्स लॉ क्या था, क्या 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 कहता है हमारा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, ये कहता है ना हमारा, ये कहता है ना हमारा वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये उतार लो आप। देखो मैंने स्टार्टिंग से दोबारा बता दूंगा मैं एक बार कैसे किया हमने, हाँ बिल्कुल सही है। देखो इलेक्ट्रिक करंट था हमारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, देखो आई इज इक्वल टू क्या अपॉन में टी, आई इज इक्वल टू क्या अपॉन में टी, ठीक है, आई हमारा करंट हो गया, क्या चार्ज हो गया, टाइम हो गया, तो क्या हम निकालेंगे तो आई टी हो गया हमारा, ठीक है, क्या निकालेंगे तो आई टी हो गया। बट अब हम क्या करते हैं, इसमें वी निकालते हैं, वी इजिकल टू डब्ल्यू, वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन में क्या, ठीक है, तो डब्ल्यू के इधर ले आएंगे तो डब्ल्यू इजिकल टू क्या अपॉन क्या इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फार्मूला ना, मैंने क्या किया, मैंने ये फार्मूला इसमें पुट किया, मैंने इस फार्मूला, ठीक है, ये क्या भी जो हम डब्ल्यू इजिकल टू आई टी भी जो लिखा था मैंने, ये जो क्या हुआ है
ये देखो ये जो आई टी है, देखो यहाँ पे ये आई टी मैंने यहाँ पुट कर दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई टी और वी, ये बन गया। ठीक है, ये फार्मूला, ये वाला आई टी मैंने इस डब्ल्यू में पुट कर दिया, ये वाला इसमें पुट कर दिया, फिर हमारा नया फार्मूला निकला डब्ल्यू इज इक्वल टू आई टी वी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था फर्दर, जब हमने इसमें एनर्जी चैप्टर में याद किया था कि पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब वर्क का फार्मूला क्या, डायरेक्ट यहाँ पर लगा के फिट कर दिया, तो P इज इक्वल टू आई टी वी अपॉन में टी, टी से टी गया और आई वी, पी इज इक्वल टू आई वी। ठीक है, फिर इसी में हम फर्दर क्या बोलते हैं, इसी से कोरिलेट करते हैं उसको, ओम्स लगा क्या कहता है हमारा, आई इज इक्वल टू वी आर, आई इज इक्वल टू वी आर, आई इज इक्वल टू वी आर। फिर उसके बाद चलते हैं हम, जैसे V इज इक्वल टू वी प्रोपोर्शनल टू वी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, प्रोपोर्शनल अगर हम हटाएंगे V इज इक्वल टू आई आर हो गया। ठीक है, तो फिर इसको ऐसे कर देते हैं R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, जैसे हमने R निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, तो वोल्ट अपॉन में करंट। ठीक है, वोल्ट अपॉन में करंट, ये आपने कर लिया। देखो मैं इधर पकड़ा देता हूँ, आई आर, तो क्या हो गया, आई क्या हो गया हमारा, सॉरी, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ओम्स लॉ का। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो किसी एनी वायर हैव, क्या हो गया, एनी वायर हैव पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल कितना, उसका पोटेंशियल कितना, देखो एग्जांपल तो मान लेते हैं, उसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल जो हमारा ये लगा लो, जो एक मिनट, एक जो तार है हमारा, एक जो तार है उसमें क्या होता है, एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल यानी विभवांतर हिंदी में बोलते हैं उसको, उसका पोटेंशियल दे दिया आपको 100 वाट का, 100 वाट। ठीक है, पोटेंशियल दे दिया आपको 100 वाट का। ठीक है, और मैं न्यूमेरिकल देख लेता हूँ एक बार, जो न्यूमेरिकल में, हाँ अनसोल्व न्यूमेरिकल है ये, वोल्ट दे दी इसने कितनी, 200 वोल्ट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा इसने, आई निकाल के दिखा दो भाई और आर निकाल के दिखा दो। ठीक है, ये दोनों। अब देखो उसने बोला किसी वायर का जो पोटेंशियल है वो क्या है, 100 वाट है, और वोल्ट क्या है, 200 वोल्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने ये पकड़ा था, ये निकाला था ना हमने, इसी को पकड़ दो भाई यहाँ पे, P इज इक्वल टू आई इंटू वी। ठीक है, अब इसमें आई निकालना है, तो आई निकाल लो, बस सिंपल है। आई इक्वल टू क्या करोगे आप, आई इक्वल टू क्या करोगे, P अपॉन वी कर दोगे। P कितना हमारा 100 है और V कितना हमारा 200 है। ठीक है, तो क्या हो गया 0.5 एम्पियर, आई क्या आ जाएगा हमारा 0.5 एम्पियर, ये कितना जाएगा, आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब इसको नोट कर लो, हमने ये तो निकाल दिया हमने आई। अब चलते हैं आर की तरफ, अब चलते हैं हम आर की तरफ। अब चलते हैं हम आर की तरफ। ठीक है, हमने क्या किया था, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब फिर आर निकाल दो भाई, V अपॉन में आई। V कितना हमारा भाई, V कितना था हमारा भाई, ये था हमारा 200, आई कितना था हमारा 100, सॉरी आई कितना था हमें, अभी आई क्या निकाला हमने, अभी 0.5। ठीक है, इसको हम डेसिमल हटा देंगे, ऊपर 0 चला देंगे, 5 4 जा 200, यानी कि R इज इक्वल टू 400 ओम। लो ये आ गया, ये ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे डायरेक्ट आपके एग्जाम में। ठीक है, ये था हमारा पावर से कोरिलेट कर दिया हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ठीक है, अब मैं दोबारा समझाता हूँ एक बार आपको। देखो हमने इसने एक क्वेश्चन दिया, न्यूमेरिकल दिया कि किसी वायर का जो पोटेंशियल है डिफरेंस जो 100 वोल्ट है और उसकी वोल्ट हमारी 200 वोल्ट, तो उसने बोला कि एक तो हमें आई प्रूफ कर दो और एक आई आर प्रूफ कर दो, आर निकाल दो। तो हमने क्या किया था, जो हमने सारा ये जो झमेला किया था इसमें हम लास्ट में हमने निकाला था P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू वी आई निकालने के बाद हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन तो क्या हमारे पास सिर्फ क्या है, P गिवन है, तो हमारे पास एक V गिवन है। ठीक है, तो P गिवन है, V गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना, आई निकालना, तो आई को इधर ले आएंगे, जैसे आई इज इक्वल टू P अपॉन में V। अब आई निकालना, तो P है हमारे पास वोल्ट, हमारे पास सिंपल निकल के 0.5 एम्पियर आंसर। ठीक है, इसी तरह इधर ही V इज इक्वल टू आई आर हो गया, तो हमें क्या निकालना है, हमारे पास क्या क्या गिवन था, अब देख लो, आई भी गिवन हमारे पास, क्योंकि आई हमने निकाल दिया ये, और हमारे पास क्या है, V भी हमारे पास, V हमें दे रखा है 200। ठीक है, और R निकालना है हमें, R इक्वल टू V अपॉन में आई 200, इसके पॉइंट का 400 एम्पियर, ये हमारा R निकल गया। ठीक है, तो ये था हमारा वर्क, पावर, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल करंट से कोरिलेट करना। ठीक है, मतलब ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, मतलब एनर्जी को सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिर, इसके बाद हम चलेंगे
इसके बाद चलेंगे हम, ये आपने उतार लिया, इसके बाद चलेंगे हम ग्रेविटेशनल लॉ पे, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, ये आपने उतार लिया, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे देता हूँ, इसको उतार लो दोनों को। एक न्यूमेरिकल भी करवाया मैंने और एक किया इसको फार्मूला प्रूफ। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ मीन्स न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल लॉ मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वो ग्रेविटेशन क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है m1 और एक क्या है m2, दोनों के बीच में जो है ये डिस्टेंस r है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, तो हो गया हमारा f प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक है, ये हो गया हमारा f प्रोपोर्शनल m2 m1। ठीक है, f जब हम, जैसे मैं बताता हूँ आपके बाद, हम प्रोपोर्शनल करते हैं m1 m2 के। ठीक है, तो क्या होता है, जो m1 m2 क्या होता है, जो हमारा इसमें r एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा कांस्टेंट, इसके बराबर हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिजिकल टू g इंटू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जस्ट मैंने फार्मूला आपको बताया है। ठीक है, तब तक आप ये उतार लो मैं फिर बताता हूँ आपको। हाँ, चलते हैं फिर नेक्स्ट। अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं हम, ये हो गया हमारा, देखो हम इसमें क्या करते हैं कि हमारा ये हो गया कैपिटल जी और ये हो गया हमारा स्मॉल जी। ठीक है, इसको कोरिलेट करेंगे हम, इसको कोरिलेट करेंगे, इसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि क्या है। ठीक है, जो हमारा कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और जो स्मॉल जी होता है हमारा, ये वाला, ये हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब चलते हैं, देखो जैसे कि हमारा ये कांस्टेंट होता है हमारा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इस पे 6, इसकी जो वैल्यू होती है जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या क्या होगी। ठीक है, ये होगी हमारी, और जी की क्या होगी हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो जी क्या होता है हमारा, देखो ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये क्या होगा हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, बट ये क्या होता है कई बार है इसकी वैल्यू ये नहीं रहती, कई बार इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी हो जाती है, और डिपेंड करता है वो, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल में क्या होता है हमारे पास कहीं पर गिवन कर देते हैं एग्जामिनर कि हाँ आप इसमें जी की वैल्यू क्या रखोगे, जी की वैल्यू कई बार क्या रख देते हैं इसमें, ये भी रख देते हैं। ठीक है, अन्यथा अगर नहीं देगा तो हमें क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड ही रखनी है। ठीक है, ये होगा हमारा कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो जो हमारा जी होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो जैसे कि हम इसको आपस में कोरिलेट करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बता सकते हो कोई डिफरेंस क्या होता है, देखो अब बताता हूँ मैं, इसमें आपने नोट कर लिया। अब इसके जैसे हमारे जी का डायमेंशन फार्मूला कई बार पूछ लेते हैं एक नंबर में, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो क्या हुआ कई बच्चे नहीं बता पाते। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, एम कितना होता है भाई, L3 T, T कितना होता है 2, ये होता है राइट, नहीं m-1 L3 और T-2, ये कैसे आया, ये कैसे आया, m-1 L3 और T-2, अभी हम इसको प्रूव कर देते हैं कैसे आया। देखो ये उतार लिया आपने, देखो m1 L1 T-2 कितना हो गया, m1 L1 T-2। ठीक है, अब मैंने देखो, अब मैं आपको फिर स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा, ये 6.67 इंटू 10⁻⁻ कितना -11 या +11, -11 यस न्यूटन मीटर। ठीक है,
मीटर स्क्वायर, और ये इसका हो गया। अब देखो इस फॉर्मूले को उठा लो, इसको उठा लो, इससे कोरिलेट करेंगे हम, इसको इससे निकालेंगे, ठीक है। देखो ये तो हो गया हमारा फोर्स का, M L1 फोर्स किस लिए, न्यूटन है इसलिए। न्यूटन क्या होती है, न्यूटन फोर्स के यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। M1L1T-2, और ये लेंथ होगी हमारी मीटर में, इसकी कितना हो गया L2, ठीक है। और भाई ये आ गया kg, इसकी क्या होगी हमारी M2, ठीक है। मास की क्या होगी हमारी M2। अब इसको इससे काट दो, ठीक है। तो क्या बन गया ये M-1, क्योंकि 2 नीचे था 1 ऊपर था, और L1, और ये T कितना हो गया, T कितना हो गया भाई, T कितना हो गया -2, L कितना हो गया मेरा भाई 3 हो गया, यस एग्जैक्ट राइट, ठीक है। ये हो गया हमारा T, क्यों बच्चों, हाँ बेटा ये इधर L3 हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा, सॉरी ये देखो L3 हो जाएगा, क्योंकि L2 ये है, L1 ये है, L2 और 1 तो ऐड हो जाएगी ना, दोनों प्लस हो जाएगी, और ये -2, ये T-2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये किसका हो गया, ये G का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। G = M-1 L3 T-2, ठीक है। ये हो गया हमारा G का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं हम, जैसे अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। ये हमारे पोल है, जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये पूछ लेता है आपसे कि देखो कि आप ये बताओ कि जो हमारा जी का मान है, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो अगर अपवर्ड ऑफ अर्थ और डाउनवर्ड ऑफ अर्थ और सेंटर ऑन अर्थ पे क्या होगी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, जो सतह के ऊपर जो हमारी अर्थ है, अर्थ के जो एक सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर जी का मान क्या होगा, इसके ऊपर जी का मान घटेगा, ठीक है। जी का मान घटेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऐसे देखो, नीचे जाओगे ये नीचे गए, और फिर ये ऊपर गए, ठीक है। और सेंटर में क्या हो जाएगा, जी का मान यहाँ पे 0 जाएगा, सेंटर में 0 जाएगा, ऊपर जाओगे नीचे जाओगे तो कम होगा, ठीक है। और जो इस पे है, इस पे जी का मान मैक्सिमम होगा। सिंपल सी बात है, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकी, देखो नीचे गई तो जी क्या होगा, जी मैक्सिमम होगा ना, ठीक है। ड्यू टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ठीक है। इसलिए जी का मान नीचे की तरफ ज़्यादा होता है। कोई चीज़ ऊपर फेंकी तो जी का मान कितना होगा, कम होगा, ठीक है। अगर वो नीचे आएगी तो उसका जी का मान प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू है। अब कोई पूछ लेता है तो जैसे सेंटर पे क्या होगा, यहाँ पे सेंटर पे जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जी का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, लो, ठीक है। डाउनवर्ड अर्थ जी का मान कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लो। और फिर मैं इसके बाद चलता हूँ, देखो जो हमारे अर्थ के ऊपर जो होते हैं, इक्वेटोरियल डिस्टेंस कितना होता है अर्थ का, कई बार पूछ लेते हैं। इक्वेटोरियल डिस्टेंस और पोलर डिस्टेंस, इक्वेटोरियल डिस्टेंस और पोलर डिस्टेंस, हाँ। अर्थ का जो होता है, देखो मैं बताता हूँ, ये देखो एक तो ये पोलर हो गया, देखो मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है, हमारे कई बार पूछ लेता है। इक्वेटोरियल डिस्टेंस ऑफ अर्थ कितना होता है, और एक होता है हमारा ये पोलर डिस्टेंस ऑफ अर्थ कितना होता है, ये इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू कितना होता है भाई, एक में होता है 12,751, ये 56 भी कहीं बुक्स में 12,700 यानी कि 12,756, ये तो होता है इसका इक्वेटोरियल का। और पोलर का थोड़ा इससे कम हो जाएगा, पोलर का कितना हो जाएगा, 12,714, ठीक है। ये ध्यान में याद रख लेना, ठीक है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था आज, ठीक है। और इसको हम यहीं पे पॉइंट अप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट कल करेंगे। और वीडियो आपको ठीक लगा, आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको समझ में आए तो मच बेटर है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच। हाँ भाई,
सेशन ऑफ कर दो। थैंक यू।